इमेजिन करें दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक ही आइलैंड पर और वहाँ सिर्फ पार्टीज नहीं बल्कि फहाशी, बेहयाई और छोटी बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती, कंट्रोल, बहुत सारे राज और छुपाए हुए गुनाह का नेटवर्क चला रहे थे। सब कुछ डॉक्यूमेंट हुआ लेकिन मीडिया ने असल सच छुपा लिया। थोड़ा सा सच दिखाया और असल कहानी अभी तक छुपी हुई है। आज हम उन्हीं राजों से पर्दा उठाने वाले हैं और हम देखेंगे कैसे दुनिया के पावरफुल और अमीर लोग बड़े बड़े स्कैंडल्स में मुलविस हैं। एप्स्टीन फाइल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स के पीछे असल कहानी की। जेफरी एप्स्टीन का नाम सिर्फ एक स्कैंडल और गर्ल ट्रैफिकिंग के लिए मीडिया में आया, लेकिन असल कहानी ये है कि कैसे एक आदमी ने दुनिया के इलाइट लोगों को अपने नेटवर्क के जरिए कंट्रोल किया और इस प्रोसेस में मासूम और अनजान माइनर गर्ल्स को एक्सप्लॉइट किया गया। ये कहानी है पावर, इन्फ्लुएंस और जुल्म की, जहाँ लोग यानी बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ परहैप्स अपनी मासूमियत और पावरफुल साइट्स पर कंप्रोमाइज़ हुए। और ये सब हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स जो यूज़ गई उस आइलैंड पे जाने के लिए और टेस्टिमोनीज से जान पा रहे हैं। मीडिया ने सच का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया। तो फ्रेंड्स, कौन है ये एप्स्टीन? ब्रोकर ऑफ सीक्रेट्स या कुछ और? चलिए हम बात करते हैं। मीडिया कहता है ये एक बिलियनर पीडोफाइल था। पीडोफाइल इज द वन हु इज इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन। बाकी आप गूगल कर लें। लेकिन असल में इसका कोई रियल बिजनेस नहीं था, बल्कि सिर्फ बड़े बड़े कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस का नेटवर्क था, जैसे पॉलिटिशियंस, रॉयल्स, कॉरपोरेट जायंट्स और हॉलीवुड स्टार्स के साथ। ये सारे लोग मुफसिद हैं, ज़मीन पर फितना फैलाने वाले। यही कनेक्शंस इसको एप्स्टीन आइलैंड और ब्लैकमेल सिस्टम तक ले गए, जहां माइनर गर्ल्स को भी इन्वॉल्व किया गया। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक एप्स्टीन नहीं है, बल्कि हमारा टॉपिक एप्स्टीन आइलैंड पे क्या क्या फहाशी और गंदगी फैलाई गई उसके बारे में है। एप्स्टीन आइलैंड, सेंटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इन्फ्लुएंस। उस आइलैंड पे क्या कुछ होता था मैं आपको शॉर्ट बता दूं। वहाँ सिर्फ पार्टीज नहीं बल्कि कैमराज, वीडियोस, सीक्रेट रूम्स और रिकॉर्डिंग्स होती थी, और विक्टिम सिर्फ माइनर गर्ल्स जो डॉक्यूमेंटेड है। और जो गेस्ट वहाँ पे आए, सबसे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसके साथ साथ बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, केविन स्पेसी, एलन डर्शोविच और माइकल जैक्सन शामिल था। इनका वहाँ जाने का पर्पस एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंस को लेवरेज वेपन बनाया गया। मासूम बच्चियों पर जुल्म और इन्फ्लुएंस का मिसयूज, जिसे हम फितनाए कुबरा कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जो एप्स्टीन का ब्लैकमेल सिस्टम था, ये नेचुरली लीड करता है पावर और सीक्रेट कंट्रोल की तरफ, जिसकी वजह से जो भी पावरफुल लोग कंप्रोमाइज्ड हों तो उनके डिसीजन और सीक्रेट्स कंट्रोल होंगे। फ्लाइट लॉग्स, गेस्ट लिस्ट प्रूफ है इनकी इन्वॉल्वमेंट का, जिसकी वजह से ये एक चेन ऑफ इन्फ्लुएंस बना और खासकर माइनर गर्ल्स यानी छोटी बच्चियों को एक्सप्लॉइट करके ये नेटवर्क और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जब सिस्टम ऐसे चल रहा हो, जुल्म बर्दाश्त किया जा रहा हो, फितना पूरी इंसानियत तक फैल जाता है। जहाँ पर बड़े बड़े गुनाहों को नॉर्मलाइज किया जाए और वो लोग बड़ी बड़ी पावरफुल चेयर्स पे बैठे हों, जैसे डोनाल्ड ट्रंप। इतना सब कुछ करने के बावजूद आज भी यूएसए का प्रेसिडेंट है, और कभी वो वेनेजुएला पे अटैक करता है, कभी ईरान पे, और कभी ग्रीनलैंड को धमकी देता है। और ये लोग हमें सबक पढ़ाते हैं, शैतान के पुजारी। और हमारी कुछ अवाम इनकी यानी वेस्ट की बातों में आ भी जाती है। खैर, अल्लाह हिफाजत फरमाए और इन दज्जालों से बचाए और हमें अगले जमील अता करे। ये सब क्यों चल रहा है? ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो सिस्टम है वो भी इन शैतानों का बनाया हुआ है, इनका डिज़ाइन किया हुआ है। बड़े बड़े पावरफुल लोग जब मिलते हैं तो क्या कुछ होता है आप देख ही रहे हो। इन ही बड़े पावरफुल लोगों में जो मेन विटनेस और इनसाइडर था, जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स थे, यानी खुद एप्स्टीन, उसको जेल के अंदर ही मरवा दिया गया और ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि ये एक सुसाइड है। इन्होंने तो वजह बता दी कि एप्स्टीन ने सुसाइड किया, बट जिस जेल में इसको रखा गया था उसके सीसीटीवी बंद थे, गार्ड्स भी एब्सेंट थे और सुसाइड वाच भी हटा दिया गया था। इसकी डेथ से क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहे और सिस्टम जिंदा रहा। तो ये भी वही शैतान है, लेकिन याद रखें, जालिम तब तक सेफ रहता है जब तक हक के लिए स्टैंड ना हो। जब हक के लिए स्टैंड लेने वाले खड़े हो गए, फिर जालिम का जुल्म नहीं रहता और ना ही जालिम खुद रहता है। नाउ जो एप्स्टीन फाइल्स रिवील की गई हैं वो भी हाफ ट्रुथ हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहले से ब्लैक कर दी गई थी, उसके बाद मीडिया ने नेम्स को ब्लर, कॉन्टेक्स्ट को मिसिंग दिखाया। रियलिटी कनेक्शंस पब्लिक कर दिए गए, लेकिन स्टोरीज इनकम्प्लीट रही। लाइट सिस्टम का मास और दोगलापन अभी भी छुपा है।
माइनर गर्ल्स का एक्सप्लॉयटेशन, रेप डॉक्यूमेंट तो हुआ बट पब्लिक में कम हाईलाइट हुआ। इस्लाम कहता है जब पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी हो तो फितना और जुल्म फैलता है। ये सब हमें सिखाता है गुनाह और रेस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। दीन हमें कहता है गुनाह छुपाना और पावर का मिसयूज़ करना एक फितना है। मासूमों को एक्सप्लॉइट करना सबसे बड़ा जुल्म। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उसको होगा जो ताकत के बावजूद इंसाफ ना करे। तो फ्रेंड्स, हमें इससे ये लेसन मिलता है कि पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसाफ के साथ चलाना ज़रूरी है। ये सब आप व्यूअर्स को मजबूर करता है कि ये लोग सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, हीरो, हीरोइंस सब शैतानी सिस्टम के पॉन्स हैं। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन एप्स्टीन एक नाम था, लेकिन सिस्टम अभी भी जिंदा है। असल मुजरिम अभी भी छुपे हुए हैं। तो हमें सच और झूठ को पहचानना है, हक और बातिल को पहचानें और सही रास्ते सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करें। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, जुल्म के खिलाफ स्टैंड और मासूमों के लिए खड़े होने का रास्ता बताता है। और जब हम सच के लिए स्टैंड नहीं करेंगे, फितना और जुल्म यही चलता रहेगा। अल्लाह हमेशा हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी बेनिफिशियल लगे, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।